मेरे प्रिय विद्यार्थियों, शुभ प्रभात। आप सभी पाठ 16 डामन और पीथियस निकाल ले पेज नंबर 126। सभी बच्चे किताब पर उंगली रखेंगे। बहुत पुरानी बात है, यूनान के सिलसिली नगर में दामन और पीथियस नामक दो मित्र रहते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी माने बहुत अच्छे दोस्त थे। उस नगर का राजा बहुत ही क्रूर और अत्याचारी था। क्रूर माने क्या होता है? जिसके अंदर दया ना हो, जो निर्दयी हो। अत्याचारी माने जुल्म करने वाला, जो दूसरों को सताता हो, जो अन्याय करता हो, जो कठोर दंड देता हो। एक बार राजा ने पीथियस पर कुछ दोष लगाकर उसे कैद कर लिया और उसे फांसी की सज़ा सुना दी। दोनों मित्र बहुत दुखी हुए। फांसी देने से पहले राजा ने पीथियस से उसकी अंतिम इच्छा पूछी। पीथियस ने राजा से कहा, मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। राजा बोला, यदि तुम्हारी जगह कोई दूसरा व्यक्ति जेल में रहने के लिए तैयार हो जाए तो तुम अपने परिवार से मिलने जा सकते हो। दामन उस समय वहाँ उपस्थित था। उपस्थित माने मौजूद होना। उसने पीथियस की जगह जेल में रहना स्वीकार कर लिया। पीथियस घोड़े पर सवार होकर अपने परिवार से मिलने चला गया। दामन को उसकी जगह जेल में डाल दिया गया। लौटते समय पीथियस का घोड़ा ठोकर खाकर गिर गया और बहुत कोशिश करने पर भी उठा नहीं। पीथियस को बहुत चोट भी आई पर उसने हिम्मत नहीं हारी। हिम्मत नहीं हारी मतलब वो निराश नहीं हुआ। पीथियस परेशान होने लगा कि अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा तो मेरे कारण मेरे मित्र का जीवन समाप्त हो जाएगा, अर्थात उसको मृत्युदंड दे दिया जाएगा। दूसरी ओर जब पीथियस निश्चित समय पर नहीं पहुंचा तो दामन मन ही मन अत्यंत प्रसन्न होने लगा, खुश होने लगा। आज मेरे मित्र के लिए मेरा जीवन काम आएगा। फांसी का दिन आ गया। दामन को फांसी देने की तैयारी की जाने लगी। राजा ने दामन से कहा, देखा तुमने, तुम्हारा मित्र तुम्हें धोखा देकर चला गया। दामन ने चिल्लाकर कहा, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पीथियस मेरा सच्चा मित्र है, वो अवश्य ही किसी संकट में फंस गया होगा। फिर उसने राजा से कहा, आप देर क्यों कर रहे हैं? फांसी का समय तो हो गया है। राजा दामन की बात सुनकर चकित था। चकित माने हैरान होना। इतने में आवाज़ आई, ठहरो ठहरो, मैं आ गया हूँ। फांसी की सज़ा मुझे हुई है। दामन बोला, मित्र, अब ये नहीं हो सकता, तुम घर जाओ। पीथियस ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? फांसी की सज़ा तो मुझे हुई है। यह कहकर उसने फांसी का फंदा अपने गले में डाल लिया। दोनों मित्रों की आंखों से आंसू बहने लगे। यह दृश्य देखकर राजा भौचक्का रह गया। दृश्य माने होता है नज़ारा और भौचक्का माने होता है हैरान रह जाना। वो बोला, रुको रुको, अब ये फांसी नहीं होगी। मैं ऐसे सच्चे मित्रों की जोड़ी को अलग नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ आप दोनों मेरे सलाहकार बने। मुझे आप जैसे सच्चे लोगों की बहुत आवश्यकता है। आवश्यकता है मानी ज़रूरत है। इतना कहकर राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। अर्थात राजा भी जो था उनकी दोस्ती को देखकर पिघल गया। जो इतना कठोर था उसका भी दिल एकदम रो पड़ा कि देखो दोनों कितने सच्चे मित्र हैं। तो मेरे बच्चों, मेरे साथियों, मेरे विद्यार्थियों, इस पाठ का उद्देश्य है मित्रता को बढ़ाना, कि आप जिससे भी दोस्ती करें इन दोनों दोस्त की तरह मित्रता करें। आपस में प्रेम बढ़ाएं, परस्पर प्रेम बढ़ता रहे। अपने घर से, परिवार से प्रेम करें। अब देखो, उसको फांसी सजा हुई थी लेकिन उसने क्या कहा, पहले मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ, यही मेरी अंतिम इच्छा है। तो इस पाठ का उद्देश्य है कि आपके घर परिवार में भी आपका प्रेम बढ़ता रहे। साथ ही ये पाठ हमें बलिदान की भावना से परिपूर्ण करता है कि हमेशा एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के काम आना चाहिए। देखो, उस दोस्त ने अपने दोस्त के लिए बलिदान करना
स्वीकार कर लिया कि मैं अपने प्राणों का बलिदान कर दूँगा, मेरा दोस्त सुख से रहे, खुश रहे, और उसको पूरा विश्वास है जरूर मेरा दो मित्र किसी संकट में ही फंस गया है, नहीं तो अब तक आ जाता। दूसरा, ये पाठ हमें संवेदनशीलता भी सिखाता है। तो मेरे विद्यार्थियों, आप लोग को ये पाठ पुनः पढ़ना है और इसके शब्दार्थ को कॉपी में करना है। सब बच्चे कॉपी में आज की तिथि डालेंगे, डेट, ऊपर लिखा होना चाहिए पाठ का नाम, उसके नीचे आप लिखेंगे कक्षाकार, फिर शब्दार्थ, और सभी बच्चे लाइन ड्रॉ करके ही पन्ने के बीच में आप रेखा खींचेंगे, एक तरफ शब्द दूसरी तरफ अर्थ डालकर आप लोग को शब्दार्थ करना है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप सभी का दिन मंगलमय।